जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो में एक न्यू जानकारी के साथ। आज आप जानते हैं कि आपका जो डेट दिया गया था झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ये कहा गया था कि जो रिजल्ट है वो मैं आपको जुलाई में हर हाल में पब्लिश करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 20 जुलाई को, क्योंकि सीबीएसई जो है अपना डेट दिया गया था कि 31 जुलाई को मैं अपना रिजल्ट पब्लिश कर दूंगा और सीबीएसई का रिजल्ट 31 जुलाई को फिक्स कर दिया गया है, वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक, अब क्या है कि जो जैक है वो उनका कहना था कि मैं चाहूँगा, और मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि मैं चाहूँगा कि सीबीएसई से पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाए और दिया जाए। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल का थोड़ा सा मीन्स आप जैक से रिलेटेड हो तो जानते हो, थोड़ा सा काम अगर वगैरह स्लो होता है या फिर नहीं हो पाता है। अब तो टेक्निकल से जुड़ गया है, कंप्यूटरीकृत हो गया है, पोर्टल पर दे दिया गया है, सभी को अपलोड करना है, तो उससे कुछ देरी वगैरह होती है, लेट वगैरह होती है, तो फिर आपका रिजल्ट पब्लिश करने में लेट हो सकती है। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश दे दिया गया है कि झारखंड का ही नहीं, मतलब जितने भी बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड हैं और जितने भी बोर्ड है, सीबीएसई हो गई, आईसीएसई हो गई, जैक हो गई और बिहार का हो गया, गुजरात का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, सबको कहा गया है कि अब आपको 31 जुलाई तक रिजल्ट देना है। 31 जुलाई तक रिजल्ट क्या है, देना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप की थी कि कॉलेजों में एडमिशन है तो उस कॉलेजों में एडमिशन तभी होगा जब बच्चों का जो एग्जामिनेशन होगा उसका रिजल्ट जब तक पब्लिश नहीं होगा तब तक एडमिशन की प्रक्रिया नहीं शुरू करनी है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि 31 जुलाई तक रिजल्ट देना है। 31 जुलाई तक जिनका एग्जाम नहीं हुआ, जिनका कैंसिल हुआ है, उनको 31 जुलाई तक रिजल्ट क्या करना है, देना है। तो जितना भी स्टेट बोर्ड है, अब कि जो स्टेट बोर्ड ने एग्जाम कैंसिल नहीं किया है तो उनको तो अब हर हाल में कैंसिल करना ही होगा, क्योंकि वो एग्जाम लेकर फिर 31 जुलाई तक रिजल्ट नहीं दे सकती है। तो अब बहुत सारे बहुत ही लगभग सभी स्टेट ने कैंसिल कर दिया था। आंध्र प्रदेश कुछ बचे हुए थे, तो आंध्र प्रदेश को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि आप बताएं कि बच्चों का अगर कुछ भविष्य में या फिर बच्चों बीमार पड़ते हैं या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन होगी, सरकार होगी। तो आंध्र प्रदेश ने भी क्या किया कि अपना एग्जाम को कैंसिल कर दिया, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। तो अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है इनको भी अब 31 जुलाई तक क्या है, रिजल्ट को देना ही होगा हर हाल में, क्योंकि अब आदेश दे दिया गया है कि 31 जुलाई तक के जो है वो सभी लोग बोर्ड को रिजल्ट दें। सभी बोर्ड जो हैं वो अपना रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दें, उससे देर ना करें, क्योंकि फिर 31 जुलाई को फिर रिजल्ट आएगा। फिर 31 जुलाई के बाद जो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे, जो बच्चे को एग्जाम देना है तो फिर एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद फिर उसका रिजल्ट आएगा और फिर रिजल्ट होने के बाद फिर उसकी एडमिशन की प्रक्रिया होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 31 जुलाई तक दे दिया जाए। क्या है, सुनिए थोड़ा कि सभी बोर्ड 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट घोषित करे सुप्रीम कोर्ट। सभी बोर्ड, कोई सीबीएसई आईसीएसई कुछ नहीं, सभी बोर्ड जितने भी बोर्ड है सभी 31 जुलाई तक क्या करना है, उसका 12वीं का रिजल्ट जो है वो घोषित कर देना है। ठीक है, कोर्ट ने यह भी कहा कि 10 दिनों में इंटरनल असेसमेंट स्कीम बनाएं, और जिनका इंटरनल स्कीम नहीं बना हुआ है, जैसे जैक का तो बन चुका है, सिर्फ क्या है स्वीकृति मुख्यमंत्री का चाहिए, बाकी सबका स्वीकृति मिल चुका है। तो जो स्कीम जो ही स्कीम कहा जाता है, ठीक है, तो वो स्कीम क्या है कि आप बिना एग्जाम लिए जो बच्चों का रिजल्ट दे रहे हैं तो फिर किस आधार पर उनको पास किया जाएगा, किस आधार पर रिजल्ट बनेगा, वो सभी अगले 10 दिनों में सभी क्या करना है, सबको देना है कि हाँ इस आधार पर रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया मेरा बोर्ड कर रहा है। ठीक है, वो कहा जा रहा है। इसमें लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य में 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। हालांकि अदालत ने सभी राज्यों के बोर्ड को निर्देश जरूर दी कि वे 12वीं के परिणाम 31 जुलाई तक घोषित कर दें। हालांकि अदालत ने सभी राज्यों के बोर्डों को निर्देश जरूर दिया कि वे 12वीं के परिणाम 31 जुलाई तक घोषित कर दें। ठीक है, 12वीं का जो परिणाम है 31 जुलाई तक घोषित कर दें। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश महेश्वरी की बेंच ने कहा, देश में सभी राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए समान योजना नहीं हो सकती। इस मूल्यांकन के लिए सभी लोग कह रहे हैं कि सीबीएसई का जो मूल्यांकन प्रक्रिया वो सही है तो उस स्टेट बोर्ड अपनाना चाहिए। जैक वाला भी बच्चे लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी कहते हैं कि नहीं सीबीएसई वाला अपनाना चाहिए, तो उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि वो अपना क्या मूल्यांकन प्रक्रिया बनाती है उस पर उनका अधिकार है, वो जाने वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बच्चों का जो रिजल्ट है वो अच्छा होना चाहिए, प्रक्रिया वो अपने फ्री है, स्वतंत्र है, वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कक्षा 12वीं की उनकी परीक्षाओं को रद्द करने पर आदेश नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें निर्देश देते हैं कि आज से 10 दिनों के भीतर इंटरनल असेसमेंट की योजना बना ले और साथ ही सीबीएसई और सीआईसी को दी गई समय सीमा 31 जुलाई तक परिणाम घोषित कर दें।
जो इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा, फिर कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, उसका रिजल्ट तैयार कर लें और 31 जुलाई तक अपना परिणाम जो है वो घोषित करते हैं, इनका कहना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा तैयार 12वीं का मूल्यांकन नीतियों दी जाने वाली चुनौतियों को भी खारिज कर दी। और वकील अनुभा सहाय श्रीवास्तव ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कोरोना महामारी को देखते हुए राज्यों को परीक्षा नहीं कराने का निर्देश देने की मांग की थी। और सुनवाई के दौरान एक वकील ने मांग की कि 12वीं की परीक्षा रद्द करने वाले राज्य बोर्डों को मूल्यांकन की समान योजना बनाने के लिए कहा जाए। मतलब इस पर भी याचिका दायर किया गया था कि जो परीक्षा है वो क्या है कि लिया जाना चाहिए, तो वो तो खारिज कर दिया गया था। अब ये भी कहा गया था कि जो बोर्ड है अपना अलग अलग बोर्ड, वो सभी बोर्ड एक फार्मूला तैयार करें, कि जैसे सीबीएसई ने तैयार किया था 30-30-40, उसका एक फार्मूला है। तो अदर स्टेट बोर्ड हैं तो वो भी क्या है कि अपना फार्मूला तैयार कर रही है। तो इनका कहना था कि सभी बोर्ड जो है एक ही फार्मूला तैयार करें और सुप्रीम कोर्ट इस पर ऑर्डर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी बोर्ड स्वतंत्र हैं, सभी बोर्ड अपना अपना जो रिजल्ट है, अपना अपना मूल्यांकन है वो खुद से तैयार कर सकती है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन हाँ, रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई तक दे देना है और आने वाले 10 दिनों में, आज से 10 दिनों में अपना जो मूल्यांकन है वो दे दे बच्चे को कि इस आधार पे इसका मूल्यांकन जो है वो तैयार किया जा रहा है। ऐसे ही रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। वो कैसे करती है वो स्टेट बोर्ड समझेगी, लेकिन 31 जुलाई तक रिजल्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, 31 जुलाई तक क्या होना चाहिए, रिजल्ट हो जाना चाहिए। तो अब आपका रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो तो शुरू हो चुकी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो चुका है कि 31 जुलाई तक जो है रिजल्ट को देना है। हर हाल में आप लेट देर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेट करते हैं तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जो एग्जाम वगैरह होगी और जो एडमिशन वगैरह होगी, प्रक्रिया जब होगी, सभी रिजल्ट आ जाएगा तो शुरू कर देंगे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया 31 जुलाई तक, तो 31 जुलाई के बाद फिर जो है जो बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम होने के बाद फिर उसका रिजल्ट होगा, फिर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर कोई स्टेट लेट करती है तो फिर वो उसकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि 31 जुलाई जब डेट दे दिया गया था तो फिर आपने रिजल्ट बनाने में लेट क्यों किया। और लेट फिर क्यों, जब एग्जाम लेना ही नहीं है तो बच्चों का मूल्यांकन पद्धति तैयार करें और मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तो बना हुआ है, उसके बाद रिजल्ट को पब्लिश करें और जितने जल्द से जल्द हो सके फिर जो बच्चे एग्जाम देना चाहेंगे उसका एग्जाम कंडक्ट करवाइए और फिर रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट पब्लिश कीजिए और फिर जो विद्यालयों में है, महाविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू करवाइए। यस, ये भी सही है, कहना सही है। जब आपका मूल्यांकन तैयार है, मूल्यांकन कीजिए और उसके बाद फिर अपना जो है रिजल्ट तैयार, रिजल्ट को पब्लिश करवाइए और बच्चों को नामांकन करवाइए। एग्जाम तो लेना है नहीं, तो मूल्यांकन की पद्धति बहुत सारे स्टेट अभी तक निकाली नहीं है। बहुत सारे स्टेट तो भी सोच रही है कि करे कि ना करे कैंसिल, तो अब तो उनको हर हाल में कैंसिल करना हो, क्योंकि 31 जुलाई डेट दिया गया है। अब 31 जुलाई के बाद जो पब्लिश करती है या फिर किसी बच्चे का नामांकन नहीं होता कहीं पर, तो वो स्टेट उसकी जिम्मेवार होगी, है ना। तो सभी को अब निश्चित है कि 31 जुलाई और झारखंड एकेडमिक काउंसिल का भी, झारखंड तो पहले से तैयार थी, अब इस पर थोड़ा सा दबाव और बनेगा और ये 31 जुलाई तक क्या करेंगे कि अपना रिजल्ट पब्लिश कर देगी। ठीक है, और झारखंड की जो प्रक्रिया है वो तो आपको मालूम है कि 80-20 और 70-30 का है ना। देखते हैं इस पर और कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।